નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 12 રેડિયમ કી આત્મકથા પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इनके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया? जवाब आएगा ग, पृथ्वी बन गया। प्रश्न नंबर 2, रेडियम की मित्रता किससे होती है? जवाब आएगा क, खनिज धातुओं से। प्रश्न नंबर 3, आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो पिता पुत्र का रिश्ता है। जवाब आएगा ग। प्रश्न नंबर 4, रेडियम किस प्रजा से दुखी है? तो जवाब आएगा ख, भारतवासी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके अन्य सहचर चिरसंगी धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। प्रश्न नंबर 3, रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई? रेडियम की उत्पत्ति विच ब्लेडी नामक खनिज पदार्थ से हुई है। रेडियम का सहोदर कौन है? तो रेडियम का सहोदर हीलियम धातु है। प्रश्न नंबर 5, रेडियम के एक कण के बदले किस धातु के ढेर मिलते हैं? रेडियम के एक कण के बदले सोने और प्लेटियम धातु के ढेर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 6, रेडियम के 2 कण कहाँ संग्रहित हैं? तो रेडियम के 2 कण लंदन के मिडल सेक्स अस्पताल में संग्रहित है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वो अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। प्रश्न नंबर 2, खनिज तत्वों के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया थी? खनिज तत्वों के साथ रेडियम की बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। रेडियम के कथानुसार वियोग का फल कड़वा होता है। वो चाहता था वैज्ञानिकों और मनुष्य को वियोग का फल चखा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मनुष्य ने उसे उच्च स्थान पर बैठाया था। प्रश्न नंबर 3, रेडियम अपने सम्मान की समानता किससे बताता है? रेडियम अपने सम्मान की समानता पशुओं में सिंह, देवताओं में इंद्र और ककंडों में रन से बताता है। प्रश्न नंबर 4, पारस पत्थर का कार्य क्या है? पारस पत्थर का नाम प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर 5, रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है और कौन सी? रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। उनके नाम है अल्फा, बीटा और गामा। प्रश्न नंबर 6, घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है? नासूर के रोगियों के चिकित्सा में रेडियम बहुत उपयोगी है। घाव से निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन करें। रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रह में हुई थी। वो इस अनंत शून्य में न जाने कितने काल तक इधर उधर घूमता रहा। फिर वो वायव्य सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वहाँ रहा। इसके बाद वो कई अरब वर्षों तक अत्यंत जलती हुई वस्तु का अंश बना रहा। लगभग 4 संसारों में भटकते हुए पृथ्वी के नीचे की तह में अनेक धातुओं के साथ पड़ा रहा। वहाँ से न जाने कितने करोड़ पद्म वर्ष बाद वो पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के हाथ लगा। इस प्रकार कल्पनातीत रेडियम की उत्पत्ति भी कल्पनातीत ढंग से हुई। प्रश्न नंबर 2,
भारत के पास कौन सी अमूल्य विरासत थी, वो अन्य के पास कैसे चली गई। भारत के पास पारस पत्थर नामक अमूल्य विरासत थी। ऐसा मानते हैं कि इसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता था और जस्ता चांदी में बदल जाती थी। ये पत्थर भारतीयों के पास था या वे निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में बदलना चाहते थे। पश्चिम के वैज्ञानिकों भारतीयों की इस विरासत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी समझ में ये बात आने लगी है कि जैसे इथेनियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, इसी प्रकार अन्य धातुओं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार भारतीयों की विरासत पश्चिमी वैज्ञानिकों के पास चली गई। प्रश्न नंबर 3, रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। रेडियम एक अनमोल धातु है। अनमोल होने के साथ ही तर मानव हित में भी अद्भुत कार्य करते हैं। रेडियम से नासर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट आते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती ही और उसका विष दूर कर देती है। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम वस्तु का उपयोग घड़ी की सुइयों में किया जाता है। ये सुइयाँ अंधेरे में भी चमकती है और समय का ज्ञान कराती है। इस प्रकार रेडियम अत्यंत उपयोगी धातु है। प्रश्न नंबर 4, खुद की कृत्रिम रचना के बारे में रेडियम के उद्गार को स्पष्ट कीजिए। रेडियम को कहना है कि मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है। उसे घड़ियों में लगा देने से वो अंधेरे में स्वयं चमकने लगते हैं। इस तरह मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा के बाद भी तुम ये मत समझ लेना कि ये यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता रहूँगा। इस प्रकार रेडियम को भविष्य में अपनी अधिक से अधिक उपयोगिता पर विश्वास है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है कि वियोग का फल कड़वा होता है। मिलन और वियोग विपरीत परिस्थितियां हैं। मिलन में आनंद होता है जबकि वियोग में एक दूसरे से अलग होने का दुख होता है। कभी कभी ये दुख अहास्य रूप धारण कर लेता है। यहाँ उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है। किसी भी तरह मन को चैन नहीं मिलता। प्रिय की याद निरंतर मन को बेचैन किए रहती है। इस तरह वियोग का फल कड़वा होता है। प्रश्न नंबर 2, देवताओं में इंद्र और कंकड़ में रत्न समान होना। महत्वाकांक्षा को कभी कोई अंत नहीं होता। रेडियम भी सर्वश्रेष्ठ धातु बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसकी इच्छा थी कि जैसे देवताओं में इंद्र का स्थान सबसे ऊंचा और ककंडाओं में हीरा जैसा रत्न सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह धातुओं में भी मुझे भी उनके समान ही श्रेष्ठ स्थान मिले। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આવા જ સોલ્યુશનો મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।